ठीक है, तो अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैं असल में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो बाद में उनको मसला ना हो, क्योंकि हम तो बातें कर रहे थे, हमने बीच में रिकॉर्डिंग भी स्टॉप की हुई थी, तो उन लोगों के लिए ज्यादा मसला ना हो। तो मैं दोबारा थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर रहा हूँ कि अब हम ये करने जा रहे हैं, हम एक हैंड्स ऑन डेमो करने जा रहे हैं। एक डेटा इनेबल्ड एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर हम SDMI अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। SDMI अप्रोच क्या है? SDMI अप्रोच है सिंगल डिजाइन और मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, जो कि इटसेल्फ एक इंस्पायर्ड है एक एक्चुअल प्रोसेस या स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग से, जिसको हम कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, जिसके अंदर डेटा जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन इंस्ट्रक्शन एक ही होती है। और इस अप्रोच के तहत जो है वो हम पैरेलल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, अमूमन GPU वगैरह पे इनेबल होती है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जी आपके पास दो लिस्ट है, यानी ये दो एरे है, और एक एरे के अंदर 1000 एलिमेंट है, दूसरे एरे में 1000 है, और दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आप जो है वो, क्योंकि यहाँ पर डेटा तो 1000 एलिमेंट एक एरे में है, 1000 एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में है, लेकिन इंस्ट्रक्शन एक ही है, वो है मल्टीप्लाई की। तो आप ये इंस्ट्रक्शन और ये डेटा GPU को दे देंगे। GPU के अंदर 1000 कोर लगी हुई है, हर कोर जो है वो दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जो है वो आपको दे देगी। तो आज तरह एक ही इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर, एक ही माइक्रो सेकेंड के अंदर जो है वो आपके पास 1000 मरतबा सिंगल इंस्ट्रक्शन 1000 डिफरेंट डेटा के ऊपर चलेगी और आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। अब यही चीज जो है हम ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक डिजाइन होगा, हम एक डिजाइन बनाएंगे और उसको कोशिश करेंगे कि जब भी हमें कोई नई चीज सीखनी हो तो उसके ऊपर हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें। कोई नई UI बनानी हो, API बनानी हो, टूल बनाने हो, फ्रेमवर्क बनाने हो, तो उसके अंदर हम अपना ये वाली अप्रोच SDMI अप्रोच जो है हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब इसकी एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि हमें एक डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन बनानी है। मिसाल के तौर पर वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, और ये बिल्कुल डिफरेंट है, इनके डोमेन डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जो है वो नजर आ रही है। डिजाइन के हिसाब से बात कर रहा हूं, कंप्यूटर डिजाइन के हिसाब से। अब यहां पर जो है मैं डिजाइन सिमिलरिटी जो है वो चेक कर रहे थे। मेरे पास डिफरेंट किस्म के यहां पर डोमेन्स हैं। क्या हो गया ये? ठीक है, आप देखो डिफरेंट मेरे पास डोमेन्स हैं, लेकिन मेरे पास डिजाइन सिमिलरिटी जो है मैं इसमें देखने जा रहा हूँ क्या जिसमें डिजाइन सिमिलरिटी है या नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? तो डिज़ाइन की सिमिलरिटीज की तो पॉसिबिलिटी है ना, कि अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे तो अगर हमें अपने डोमेन पे कोई रिक्वायर्ड डेटा चाहिए तो वो स्टूडेंट से रिलेटेड ही होगा, तो उसमें हम मैं कितना आपकी चेंज कर आवाज सकते कट कर आई थी तो मैं सुन नहीं सका ये। हैं। सर मैं आपसे ये कह रही थी, इसी डोमेन में अगर हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करें, हेलो, हम्म। हाँ हाँ, सर सही अगर है। हम उसका डेटा या अगर हम उसके डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें सिमिलरिटीज तो आएगी ना, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसका नाम, उसकी एजुकेशन, जो भी रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो तो सेम ही रहेंगी ना, उसमें चेंजेस क्या है? ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे ये बताएं, एक प्रोडक्ट के डिजाइन में और एक स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिजाइन के अंदर क्या सिमिलरिटी आइडेंटिफाई हो रही है? सर देखिए, आपने बात की ना स्टूडेंट और एजुकेशन, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट डोमेन पे अगर हम जाएंगे सिर्फ, तो अगर हम उसकी क्या नाम है, हिस्ट्री या उससे रिलेटेड डिटेल मालूम करेंगे या उसका पूरा पेज बनाएंगे या उसका टैग डिटेल बनाएंगे तो उसमें तो उसका कोई नाम, उसके एजुकेशन, एज वगैरह ये सब ये चीज़ें आ जाएंगी। एजुकेशन में भी सही। वही चीजें जुड़ जाती है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। लेट्स सपोज AI की हम बात करते हैं या PIIC की बात करते हैं तो उसका भी डोमेन सबसे सेम चला। अगर सब लोग या कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं या उससे रिलेटेड तो उसमें AI भी इंक्लूड है, उसके अंदर जो है CNC भी है, BCC भी, तो ये सब चीजें इसमें सिमिलरिटी आ रही है। तो उसमें चेंजेस कैसे हो सकती हैं? हाँ, फॉर्मेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी चेंजेस सबकी हाँ बिल्कुल, पॉसिबिलिटी। आप, मुझे लग रहा है कि आप काफी करीब करीब पहुंच गई हैं।
और कोई अपनी कोई राय देना चाहता है? सर स्टूडेंट और एम्प्लॉय जो हैं वो तो पर्सन भी हैं, और जो है अगर वो कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो मतलब नहीं, मैं मैं, ये हाँ बिल्कुल, आप जो बात बात कही है बिल्कुल बड़े अच्छी आपने आइडेंटिफाई किया कि यार स्टूडेंट और एम्प्लॉय जो है इनके दरमियान तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होगी, क्योंकि ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं ना, नाम, एज, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती होंगी। लेकिन एक प्रोडक्ट और आ, आ, एक प्रोडक्ट और एक स्टूडेंट में क्या रिलेशनशिप है? स्टूडेंट यूज अ प्रोडक्ट तो वन टू मैनी रिलेशनशिप हो। हम डिजाइन की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर जो है वो फंक्शनलिटी की बात नहीं कर रहे, डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डिजाइन देखें तो हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ये मैंने गलत लिख दिया। यार इसको कंप्रीहेंड करने की कोशिश करें, इसी के ऊपर हमारी सारी अब चीजें बेस करेंगी हम। मुझे बताएं वन बाय वन, क्या मुझे किस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सर थोड़ा एक्सप्लेन करना। अच्छा ठीक है। सर ये स्टेप 5 समझ नहीं आ रहा कि एंटिटीज वुड है फंक्शनलिटीज और ऑपरेशंस। इसको भी देख लेते हैं।
कि आप लोग अपने पास खोल लें ताकि मुझे बार बार आपको ऊपर लाना ना पड़े ना, मैं इसमें से एक एक टॉपिक जो है वो कॉपी करके आपको वो करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, एंटिटी, प्रोडक्ट, एक्सेसरी, सप्लायर, बायर और और क्या था, तीसरी चीज क्या थी? हाँ भाई, कुछ समझ में आ रही है? यहां तक ये वाली जो चीज थी, इसको हमने मैप करने की कोशिश की एग्जांपल में। यहाँ पर ये 7 चीजें थी और इसके अंदर से मैंने 5 चीजें जो है वो आपको समझा दी हैं, जो एक एग्जांपल के तौर पर है।
तो मेरे भाइयों, कहाँ तक पहुंचे? सर जहाँ तक आप लेकर आए। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी चीज हम लोगों को समझ में नहीं आ रही? डोमेन समझ में आ गया? डोमेन तो हमारा प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन और कैटलॉग ही है ना। यस सर। एंटिटी समझ में आ रही है कि इसमें कौन कौन सी एंटिटीज है हमारे पास जिनके ऊपर हमें काम करना है? यस सर। और एक एंटिटी किसी रिलेटेड एंटिटीज कौन सी हैं, उनके ऊपर हमने ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म किए, एग्जांपल्स हैं। हाँ? और उनका कलेक्शंस क्या है। एक चीज अब है इसमें एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स के अंदर प्रोडक्ट है, स्पेसिफिकेशन है, प्राइस है, मतलब वो डिटेल्स जो एक एंटिटी से रिलेटेड है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं बताया कि सप्लायर के एट्रीब्यूट क्या होंगे, लेकिन आप बड़े आराम से गेस कर सकते हैं कि सप्लायर के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। उसका नाम, उसका एड्रेस, ये उसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। स्पेसिफिकेशन के ऊपर जो है वो एक स्टेरिक लगा हुआ है। हेलो। हाँ भाई, यहाँ पे स्टेरिक का मतलब है कि स्पेसिफिकेशन के अंदर मल्टीपल डेटा हो सकता है, मिलता जुलता। ठीक है, और ऑपरेशंस जो है वो ये हो सकते हैं, और कलेक्शन जो है वो ये हो सकता है। अब इसमें बताओ कि इसमें कौन सी चीजें जो तुम लोगों के पल्ले नहीं पड़ी। कोई सवाल करोगे तो फिर मुझे आइडिया होगा कि आप लोग कहाँ तक हो, मैं उसी हिसाब से काम करूँ। ये आपके पास खुली भी होनी चाहिए ताकि अगर आगे पीछे मूव बनाओ तो आप लोग मूव हो सके। सब लोग अपने पास लिंक जो है वो, बिलाल अगर हो सके तो लिंक दोबारा शेयर कर दो या मैं खुद कर दूं। सर आप करते हैं, मेरी डिस्कनेक्ट लिंक नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि यार मेरे पास कहाँ मैंने लिंक शेयर कर रही है। ये सब लोग जो हैं ये डॉक्यूमेंट जो है ये एक्सेस करके अपने पास खोल ले ताकि आगे पीछे स्क्रॉल थ्रू हो चुके, ताकि अगर मैं किसी नेक्स्ट स्लाइड पे हूँ और मैं बताऊंगा यार फला स्लाइड के ऊपर हो, तो फिर आप उसको देख सकते हैं और साथ साथ सवाल भी करते रहे। नंबर में लिख दिया। सर इसमें कलेक्शंस क्या मुराद है? कलेक्शंस नहीं समझ आया भाई। अगर हम नॉर्मली तौर पर दो तरीकों से किसी प्रोडक्ट को या किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज को दो तरीकों से हैंडल करते हैं। एक एज ए इंडिविजुअल और एक एज अ सेट ऑफ पर्टिकुलर या सिमिलर डेटा। अगर आप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो एक एंटिटी है, लेकिन अगर आप उस जैसी सारी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक कलेक्शन है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जो है एक एंटिटी है, लेकिन 10 स्टूडेंट जो हैं इनको अगर आप एक जगह जमा कर देंगे जिसमें सबके नाम होंगे, सबके मार्क्स होंगे, सबकी एज होगी, सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, तो अब ये क्या किया, ये जो सेट है ये कलेक्शन बन गया। ये प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर आप इसको एआई में ले जाएंगे तो ये डेटा सेट बन जाएगा, डेटाबेस में बन जाएंगे तो ये टेबल बन जाएगा। सही से समझ आया। सही है ना। अब यहां पर मैं इसको कह सकता हूं एनडी, ठीक है। और कोई चीज? रेहान, कुछ बात समझ में आई? यस सर। गुड यार। अहमद, एहतशामुद्दीन, यस सर आ गई है समझ। अशर शहजाद,
हामिद Yes, sir, आ जमील, रही है। हामिद जमील, कहकशा, जी क्लियर है। क्लियर है, जबरदस्त। मुस्तफा इदरीस, यस सर ये क्लियर मैं है। इसलिए, ओके। सद्दाम रफीक, सर ऑल क्लियर। ठीक है, जबरदस्त। अब देखो मैंने इसको क्या किया है, कॉपी कर दिया है, सही है। और इसके अंदर मैंने बोला है एग्जाम्पल है, ठीक है, और इसको आपने हटा दिया आपने, या मैं इसको रख देता हूं, आप लोग खुद हटा लीजिएगा। और मैंने क्या किया कि इसको लिखा शेयर, शेयर के अंदर मैं कहा एनीबॉडी चेंज, और मैंने कहा कि ये है भाई एडिटर, सही है। इसको मैं एडिटर नहीं बना सकता, इसको कहूंगा व्यूअर, सही है। अच्छा, ये आप लोगों के पास पहले से है, यस लिंक आप लोगों के पास है। अब आप क्या करो कि इसको कॉपी करो, अपनी किसी पेज के ऊपर कॉपी कर लो, और पेज पे कॉपी करने के बाद जो मूवी पोर्टल के हिसाब से जो चीजें होंगी वो मुझे बनाकर जो है वो शेयर करो, ताकि प्राइवेटली चैट के अंदर, ताकि मैं देखूं कि क्या आप लोग मूवी पोर्टल को जो है उसकी डोमेन, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेटेड ऑपरेशंस वगैरह बना सकते हैं या नहीं बना सकते। किसी को एतराज, कोई मसला? नो सर। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दे दी है, मूवी पोर्टल जो है वो आप लोगों की दूसरी एग्जांपल है। टाइमर में लगा देता हूं, कितनी देर चाहिए इसके लिए? बता दो, 15 मिनट? यस सर। हाँ, यस चलो सर। 15 मिनट आप लोगों के पास है, ये डेटा मौजूद है। आप लोग जो है वो मुझे टेक्स्ट के अंदर जो है ये चीज कर देंगे। आप टेक्स्ट के अंदर तो ये अंडरलाइन वगैरह नहीं होगा, तो आप ऐसी कॉलन लगाकर मुझे शेयर कर सकते हैं एक एक करके। यानी कि पहले आप एक टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट एडिटर के अंदर बना लें, इसके अंदर किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, और मुझे जो है वो टेक्स्ट जो है वो चैट के ऊपर कॉपी कर दें, लेकिन चैट प्राइवेट होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने क्या कह रहा हूँ, जॉब बता रहे मूवी पोर्टल का, सही जरा दोबारा बता दें। आवाज नहीं आ रही। जॉब करें मूवी पोर्टल का, सही जरा दोबारा बता दें। देखिए आपके पास ये, मैं इसको दोबारा ये बताता हूँ कि ये जो है ये प्रोडक्ट कैटलॉग है ना, मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को मूवी पोर्टल का मुझे बताना है कि मूवी पोर्टल का डोमेन जो है उसका हम क्या नाम रखें, एंटिटीज कौन कौन सी होंगी, एक एग्जांपल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं, रिलेटेड एंटिटीज कौन सी हो सकती है, ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, और कलेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट का बता दिया, आप लोग मुझे मूवी का बता सकते हैं। लाइक जैसे YouTube एक चैनल है, उस पर हम हाँ, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, हम टीवी है, कुछ भी हो सकता है। उसके रेस्पेक्ट से बताना कि ये पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो टाइमर स्टार्ट कर दूं मैं? यस सर। 20 मिनट हो जाए सर। हो जाएगा। 15 मिनट का मैं आपको ये टाइम दे रहा हूँ, 15 मिनट में करें ताकि फिर हम आगे चलें इसके ऊपर। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को, अच्छा, अब हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो देखा कि भाई किस तरह मूवीज हैं। अब अगर आप किसी भी कोई भी डोमेन उठा लें, कोई मुझे सजेस्ट करे कि सर मुझे इस वाली डोमेन के अंदर प्रोग्राम बनाना है, तो मैं उसको बताऊंगा कि उसकी क्या क्या एंटिटीज या एट्रीब्यूट हो सकती है कोई आप में से ऐसा जो मुझे
सजेस्ट कर सके कि सर ये वाला डोमेन होना चाहिए। ऑनलाइन सेलिंग से काम किया। आवाज नहीं आ रही आपकी। ऑनलाइन सेलिंग सर। ऑनलाइन सही तो वो प्रोडक्ट हो गई ना, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ बताएं, शादी वादी का कोई बनाए? सर ट्राई कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ सर ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का कर लें आप, चलो शादी का भी कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी कर लेते हैं। अब हम ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो भाई हर कार के जो है वो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, सही है। तो कार हमारी जो है वो कार या उसका जो ड्राइवर है वो एंटिटीज हो गई, जिसको हम कैप्टन कह रहे हैं। कार जो है वो एक एंटिटीज हो गई, ठीक है। कार का जो बुलाने वाला यूजर है जो राइडर कहलाता है वो एक एंटिटी हो गई, और उन सबके एट्रीब्यूट्स हैं। मिसाल के तौर पर कैप्टन के एट्रीब्यूट्स हैं कि उसके स्टार कितने हैं, उसकी गाड़ी के एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर प्लेट कौन सी है, गाड़ी का कलर कौन सा है, गाड़ी कौन सी है, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और साथ साथ इसमें पेमेंट जो मोड है वो भी एक तरह से एक एंटिटी है। तो ये एंटिटी हो गई, ये हो गया। अब वो जो ट्रेवलिंग का जो डेटा है वो भी एक जो है ट्रेवलिंग पॉइंट्स हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, ये भी हमारी एंटिटीज हैं। जब बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रेवलिंग पॉइंट्स, इन सबको हम बना लेंगे तो ये कलेक्शन बन जाएगा। फिर जो है हमारे पास ऑपरेशंस हैं। अब वो ऑपरेशंस क्या है? राइड स्टार्ट, राइड एंड, फेयर कैलकुलेशन, पीक आवर कैलकुलेशन, ड्यूरेशन कैलकुलेशन, अराइवल कैलकुलेशन, ये सारे के सारे वो ऑपरेशंस हैं जो हम अपने इस डोमेन में परफॉर्म करेंगे ओवर डिफरेंट एंटिटीज। अगर हम शादी की बात करते हैं तो लड़का या लड़की दोनों जो हैं वो एक एंटिटीज की फॉर्म में है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एज, लोकेशन, हाइट, वेट, और बहुत सारी एजुकेशन। ये काफ़ी हद तक जो है वो स्टूडेंट या एम्प्लॉय से मिलती जुलती डोमेन है। इसके अंदर जो है वो हमारा एक ही नॉर्मली तौर पर, जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इस डोमेन को एजुकेशन डोमेन से कंपेयर करूं, तो वहां पर भी एक टीचर होता है जिसका रिलेशनशिप स्टूडेंट से होता है। यहाँ पर एक पर्सन है, उसका रिलेशनशिप दूसरे पर्सन से है, यानी लड़के का रिलेशनशिप लड़की से है, लड़की का रिलेशनशिप लड़के से है। ये एक मैच मेकिंग है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है वो दो सिमिलर इंटिटीज के अंदर हो रही है। डेफिनेटली टेक्निकली वो एक ही एंटिटी है या एक जैसी ही इंटिटीज है। 90% सिमिलरिटी है अगर आप देखें तो, यानी कि जो जेंडर है उसको हम इग्नोर कर दें तो बाकी सिमिलरिटी जो है सब में जो है वो सिमिलर मिलेगी। हाइट, वेट, स्किन कलर, नेशनलिटी, लैंग्वेज, एजुकेशन, अर्निंग्स, फादर मदर के नेम्स, ये दोनों के अंदर सिमिलर होंगे। और फिर इसके जो है वो रिलेटेड ऑपरेशंस हैं। मिसाल के तौर पर इसमें एक ऑपरेशन ये हो सकता है कि कोई नया यूजर आएगा तो वो कैसे अपनी डिटेल्स डालेगा, यानी कि यूजर क्रिएशन, और फिर उसका कंपैरिजन, और ये सारी चीजें जो है ये हमारे इस डोमेन से रिलेटेड है। कुछ बात समझ में आ रही है? यस। अब हमारे पास कॉमन फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं?
CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट। अगर हम देखें कोई भी हमारी एप्लीकेशन हो, उसके अंदर जो है हर किसी में ये वाला काम तो करना ही पड़ता है ना हमें, नहीं? क्या कह रहे हो Yes, बिलाल? yes sir. सही है। अब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई बात काम बनाने जा रहे हैं आप, सेंटर किसका कर रहा है ये? अच्छा, मुझे यहाँ पर कर दिया आपने, चलो ठीक है। तो अगर आप एक टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम करने जा रहे हैं तो उसमें भी यूजुअली आप यही वाला काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे क्या? आप एपीआई डिजाइन कर रहे हो, आपकी जो एपीआई है वो भी जो है वो इसी चीजों के ऊपर काम कर रही होगी ना। एपीआई के अंदर क्या बनाएंगे आप? एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में आप क्या करेंगे? आप उसमें भी यही करेंगे कि यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे, और यूजर बोलता है कि यार मुझे डेटा स्टोर करना है तो डेटा स्टोर कर लेंगे। यूजर कहता है मुझे डेटा दिखाना है तो डेटा उसको दे देंगे, वो अपने यूजर इंटरफेस में दिखा देगा या बोल देगा, जो भी करेगा। अगर वो आपको बोलेगा भाई डेटा अपडेट करना है तो डेटा अपडेट कर लेंगे। अगर वो कहता है कि मुझे पूरा कलेक्शन चाहिए ताकि मैं लिस्ट दिखा सकूं, तो वो आप उसको लिस्ट दे देंगे। चाहे एपीआई हो चाहे यूआई हो, आपको काम तो यही करना है ना। चाहे वो टाइप स्क्रिप्ट हो, चाहे वो जेंगो हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो फ्लटर हो, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब लोग इस पे अग्री है या नहीं है? अग्री सर। अग्री है। हम क्लास थोड़ी देर में एंड कर रहे हैं। मैंने अभी से आपको Agree. बता दी ताकि लोग खुश हो जाए। पता होता है ना बच्चों को कि भाई छुट्टी होने वाली है, तो वो फिर जरा मोटी मूड में आ जाते हैं पढ़ने वढ़ने के थोड़ा सा। अच्छा, अब जो आखिरी चीज है इसके हवाले से, मिसाल के तौर पर एक चीज जो मिस हो गई थी, जो अक्सर आप लोग देखते हैं, और वह है टू डू एप्लीकेशन। अगर हम टू डू एप्लीकेशन में देखें तो टू डू एप्लीकेशन के अंदर भी आपके पास डिफरेंट किस्म की इंटिटीज है, जिसमें से सबसे कॉमन इंटिटीज जो है वो होती है टास्क। ठीक है, टास्क जो है वो आपकी इंटिटी है और उसका एट्रीब्यूट है कि टास्क का डिस्क्रिप्शन, टास्क का टाइटल, टास्क की स्टार्ट डेट, टास्क की एंड डेट, टास्क की ड्यूरेशन, टास्क का स्टेटस, ये क्या हो गया? उसकी एट्रीब्यूट हो गया। तो अब इसके अंदर जो है वो टू डू एप्लीकेशन जो है वो आपको बनाई जाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपके पास एक ही इंटिटी होती है टास्क, और उसके अंदर हम टू डू जो है वो ऐड करते रहते हैं और उसको स्टेटस वाइज जो है वो फिल्टर करता रहता है। तो अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे या जेंगो में भी टू डू बनाएंगे तो चीजें मिलती जुलती है। सही है जनाब, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलें। यस सर। जी सर। Yes sir. मेरी भी असल में जो है ना वो लाइट चली गई है। आप लोगों ने इतना लाइट लाइट का शोर किया, तो मैं जरा कमरा चेंज करके आप लोगों से डिस्कस करता हूँ आधे घंटे तक हम इसके ऊपर। थोड़ा सा राइट पे हो जाओगे आप? हमारी क्लास एड हो गई आपकी? तो राबिल को देख लो।
अच्छा जी, अब हम जो काम करने जा रहे हैं, ये यहाँ पर जो है वो हमारी जो आज की क्लास जो है डिज़ाइन के हवाले से जो जो हमारे पास चीज़ें थी वो तकरीबन एंड हो गई है। अगली क्लास को हम स्लाइड वाइज जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसमें एक मेरे पास चैट में देख रहा था, रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट में भी यही कि फ्लैट जो है वो आपकी एंटिटी है, उसमें नंबर ऑफ रूम्स, स्क्वायर का साइज, ये सब जो है वो आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। उसके अंदर जो अगर आप डिफरेंट किस्म के टाइप्स जो हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप टी, एक रिलेटेड एंटिटी हो सकती है या ग्रुपिंग हो सकती है। इस तरह जो उसके बायर हैं वो उसके पास एंटिटी हो सकती है। नॉर्मली बिल्डर जो है वो फाइनेंस जो है फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो जो आपका जो एक बायर है बिल्डर के हिसाब से वो तो आपकी एंटिटी है, साथ साथ जो लोन दे रहा है वो भी एक एंटिटी हो सकती है। कोई एजेंट जो है वो बिल्डर का, वो भी एक एंटिटी हो सकती है। डिफरेंट बिल्डर जो है वो डिफरेंट एजेंट जो है वो ऑक्युपाई करते हैं। अब हम थोड़ा सा जा रहे हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अगली क्लास के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो है वो कुछ चीजों के हैंड्स ऑन करें। तो एक चीज तो ये है कि आप लोग बूट कैंप पे चले जाएं सबसे पहले ना। इसके अंदर जो है वो आपको डेवलपमेंट स्किल है, ये वाला पार्ट है जो हमें एक्सप्लोर करना है। तो हम इसमें से एक्सप्लोर करेंगे। आपको अगर इसमें से बूट कैंप 2020 भी जाके चेक कर लें और देख लें यार इसमें मेरे लिए कुछ एक्सप्लोर करने के लिए चीजें हैं या नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे जब बूट कैंप 2020 के ऊपर गया तो मैंने देखा कि भाई इसके अंदर ये बूट कैंप 2020 पर नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। नहीं सर, चला गया ये आप नीचे लास्ट। हाँ ठीक है। तो अब ये देखो इसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस, एसक्यूएल, ये सारे फंक्शन, ये जो चीजें हैं ये आपके काम आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये ज्यादातर इम्प्लीमेंटेशन से ताल्लुक हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं ये आप अगर कर लेंगे तो इसमें काफी आपको फायदा हो जाएगा। स्टार्टिंग, रिएक्ट, लर्निंग, हुक्स कैसे बनाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप जब आप इन डिजाइन थिंकिंग के साथ रिएक्ट के ऊपर जाएंगे और इन चीजों पर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार असल में ये जो काम है वो सब एक ही है, स्टाइल या अप्रोच डिफरेंट है, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। एक बंदा ये कह रहा है कि ये चीज ऐसे होगी और दूसरा बंदा कह रहा है ये चीज वैसे होगी, नाम, टर्म्स ये डिफरेंट हो सकती है। तो एक तो ये कि ये बूट कैंप को आप लोग एक्सप्लोर करते रहें। इसका एक तरीकेकार ये होता है कि बूट कैंप शुरू में चीजें समझ में नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता जब 2-3 मरतबा आप जाते हैं और थोड़ी सी जो है वो ख्वारी करते हैं, तब जाकर जो है ना वो खज्जल ख्वारी कहते हैं इसको, खे जीम लाल लाम, कुछ लोग इसको खज्जल ख्वारी भी कहते हैं, वो गलत वर्ड है खज्जल, लेकिन एक प्रॉपर होता है, मतलब खजालत से निकला हुआ है, जिसमें आप जो है ना ख्वार होते हैं, परेशान होते हैं, शर्मिंदगी होती है कि यार हमें क्यों नहीं आता, सबको आता है। लेकिन ऐसा ऐसा चीजें आपको आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको एक तो ये टाइम निकालना है रोजाना। जैसे बिलाल की जो टीम है, अब उन लोगों के लिए लाजमी है कि यार अगर वो एक दिन एआई पढ़ने में लगा रहे हैं तो दूसरा दिन इस एआई को कि कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है उसकी चीजें सीखने में लगाएं। इसमें से एक ब्लॉकचेन है और डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस हैं। अब देखो ना फेसबुक का क्या काम, फेसबुक तो एक एप्लीकेशन है जिसका काम जो है वो लोगों को, सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है, लेकिन वो भी एक ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं, या क्रिप्टो करेंसी लेकर आ रहे हैं, क्यों लेकर आ रहे हैं, कोई गैस कर सकता है? कोई भी गैस नहीं कर रहा, सर सब पैसा डाउन हुए कमाने हैं। के लिए। हाँ पैसे कमाने के लिए, लेकिन एक और चीज भी है, सर पैसा कमाने के लिए। जब आप क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऐड कर लेते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएटरी जो है वो उसकी हैंडलिंग कम हो जाती है। और ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। मिसाल के तौर पर आप लोग में से कुछ लोग मूवीज देखते हैं, जो मूवीज देखते हैं, जरा इंग्लिश मूवीज या इंडियन मूवीज या इंग्लिश मूवीज चलो या इंडियन जो भी बोल दो, वो जरा हैंड रेस करें। क्या भेजे? 2 लोगों ने हैंड रेस किया। आप लोगों ने कभी आप लोग फ्रीक्वेंटली, मतलब महीने में एक आधा मरतबा कोई इंग्लिश या इंडियन मूवीज देखते हैं या देखते रहे हैं?
आजकल तो लोग इंडियन मूवीज पे पाबंदी है तो लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन कभी देखते तो रहे होंगे ना। एक साल में 5 से ज्यादा मूवीज देखते हैं आप, इंडियन या इंग्लिश, ठीक है। तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें जो एक सीन होता है अक्सर जो आप देखते होंगे, वो होता है कैसीनो का। कैसीनो के अंदर जाते हैं, आप पैसे जमा कराते हैं, वो आपको कोइंस दे देते हैं। अब वो कोइंस जो है वो कहीं पर भी आप यूज करते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कैश क्यों नहीं यूज कर रहे, कोइंस क्यों यूज कर रहे हैं? क्या आपके ख्याल में रीजन हो सकता है? मतलब एक बंदा है, वो $10,000 लेकर आता है, वो जाके जमा कराता है, उसके बदले $10,000 के कोइंस ले जाते हैं, फिर वो कोइंस जो है वो डिफरेंट जगह पे यूज कर लेता है। सवाल ये पैदा होता है कि वो डायरेक्ट $10,000 यूज क्यों नहीं कर रहा, कोइंस लेकर क्यों यूज कर रहा है? सर क्योंकि जो ना कॉइन जो है ना वो $10,000 का एक कॉइन भी हो सकता है, तो उतने सारे पैसे अगर किसी को करोड़ों रुपए का जुआ खेलना है तो वो क्या करेगा? लेके ये तो तो नहीं एक रीजन है, घूमेंगे। लेकिन ये इतना हो नहीं सकता। दूसरा अच्छा वाला रीजन दो कोई। मेरे ख्याल से, अब मुझे भी इसकी डिटेल नहीं, लेकिन मेरे ये ख्याल है, अपनी जाती राय है कि कोइंस लाने से मतलब ये होता है कि आपने आपने एक स्टैंडर्ड करेंसी को अपने डोमेन स्पेसिफिक कर लिया। अब वो बंदा कोइन लेके घूम रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो उस कोइन से आपने सारे पैसे उससे ले लिया। अब वो कोइंस जो है वो आप लेकर घूम रहा है, वो कोइन चलाएगा, गुम जाएगा, इससे आपको आपके $10,000 के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अब वो आपका कोइन जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गया। तो आपने बीच में जो इंटरमीडिएटरी थे, हर जगह आपको $10,000 की हैंडलिंग करनी थी, वो सारी खत्म हो गई। अगर किसी के बंदे के कोइन चुरा भी लिए जाएंगे, आपको एज अ कैसीनो ऑनर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, $10,000 आपके पास सेफ है। उनके आपस में चेंज हो गए, एक ने दूसरे को दे दिए, दूसरे ने पहले को दे दिए, तो सारी की सारी हैंडलिंग जो है ये आपके लिए ईजी हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप जो है वो वीडियो गेम खेलने जाते हैं, वो भी आपको कोइन दे देता है ताकि आपके लिए हैंडलिंग ईजी हो जाए। इसी तरह अगर कभी आप ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हैं या कोई इस तरह के सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं, तो वहां पर भी जो गेम के अंदर जो है वो आपको कोइंस का होता है कि आपने पैसे दे दिए, कोइंस ले दिए। अब आपने किसी को कोइंस देकर उससे इक्विपमेंट ले लिया, वेपन्स ले लिए, इस तरह की चीजें जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों के अब इसका मतलब ये हुआ कि जो समय लग रहा है कि यार क्रिप्टो करेंसी इज वेरी न्यू थिंग। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोइंस जो है इज अ वेरी वेरी ओल्ड स्टाइल। द न्यू इज इस अप्रोच, हाउ टू प्रोग्राम, हाउ टू मेक अ सॉफ्टवेयर और डिजिटल कोइंस, ये नया है, लेकिन बाकी अप्रोच बहुत फेमिलियर है। तो आपको जो है ये सब चीजें एज ए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है आपको सीखनी है। एक ये वाली चीज, एक ये वाली चीज, ये दो चीजें आपको सीखनी है इन पैरेलल। यहाँ तक कोई सवाल करना चाहे तो कर ले। कौन सी दो वाली चीज है? बूट कैम्प 2020 और बूट कैम्प 2021, लिंक तो ढूंढ लेंगे ना, आप यहाँ पर लिख लें सही है। बूट कैम्प पेना क्लाउड 2021। सर मेरे ख्याल से ये कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है। हाँ सवाल है, बताओ क्या सवाल है। रेज हैंड तो मैंने कराया था सबसे। ओके सर। अच्छा, अब हम चाहते हैं, अब मिसाल के तौर पर मैं अभी इसको सर आपको रिव्यू करा रहा हूँ, फिर अगली क्लास के अंदर हम यहाँ से अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। डिजाइन आप लोगों ने बना लेना है। मतलब आप लोग, जैसे एक बंदे ने अभी मुझसे कहा था बिल्डर के लिए, तो वो बिल्डर का डिजाइन बना ले, मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर ले, आपस में शेयर करके डिजाइन आप अपना अच्छा सा बना ले कि भाई ये एंटिटी है, ये ऑपरेशंस हैं, ये मैं ये करूंगा, पूरा डिजाइन होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, हम कोशिश करेंगे कि हर आदमी के पास कम से कम एक डिजाइन होना चाहिए, चाहे वो सना हो, कहकशा हो, राहील हो, अहमद हो, रेहान हो, बिलाल हो, अशर हो, इन सब के पास कम से कम एक डिजाइन होना चाहिए। उस डिजाइन को हम डिफरेंट चीजों पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे। हम देखेंगे क्या हमारा जो प्रोडक्ट कैटलॉग का डिजाइन है वो ब्लॉकचेन के ऊपर, टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर, जेंगो के ऊपर, फ्लास्क के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे होगा। अब जैसे मैं जेंगो की बात कर रहा हूँ ना, अब ये हमारे पास ये एक जेंगो का प्रोजेक्ट है। मैं डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहा हूँ। आप लोग कोई किताब विताब ढूंढिएगा तो मुझे भी जरा शेयर कर लीजिएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पर जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन पे लेकर गए, ठीक है। और हम एक ट्यूटोरियल के ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि अभी हम सिर्फ इसको गो थ्रू कर रहे हैं, हम इसके अंदर बात के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा भाई, हमने ये जेंगो जो है वो किस तरह इंस्टॉल होता है, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पाइथन लिखने के बाद हम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो है वो जेंगो एडमिन करके हमने एक नई जेंगो की एप्लीकेशन बना ली, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास
डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ये अभी हमारे पास क्या है, ये एक ट्यूटोरियल है। तो ये अभी आप डिस्कवर कर रहे हैं, हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर करते वक्त आधी चीजें हमें समझ में नहीं आती और फिर हम इसको चला रहे हैं। चलाने के बाद जो है वो अब यहाँ पर उसने जो है वो हमें बताया कि भाई पोल एप्लीकेशन बनानी है, यानी कि पोल्स, लोगों से पोल कराना है। तो हम पोल के ऊपर आ गए। अब यहाँ पर देखें, पोल के अंदर मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपके पास जो है वो मॉडल्स हैं, टेस्ट हैं और व्यूज हैं। ये मॉडल क्या है, ये आपकी एंटिटीज हैं, ये आपके टेस्ट हैं और ये आपका व्यूज है। अब जैसे व्यूज के ऊपर बात करते हैं, अब ये इसमें देखें, इसने बताया है आपको फ्रॉम जेंगो HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। ये एक लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड कर रहा है। अगर आपको ये वाली चीज नहीं आती तो फौरी तौर पर आपको ये क्लास ड्रॉप कर देनी चाहिए और दोबारा इंतजार करना चाहिए कि आप Q2 में कब एडमिशन लेंगे, ये बल्कि Q1 में। कब हमने पढ़ा था पहली मरतबा ये वाली चीज? नहीं पढ़ा था सर, जब NumPy वगैरह इंपोर्ट करवाए थे Q1 में मेरे ख्याल से पढ़ा था हमने, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना Q1 में, Q2 में। तो ये हमें पता है। ये भी हमें पता है कि अगर हम किसी चीज से पहले डेफ लिख दें और फंक्शन लगा दें और उसके अंदर कोई चीज लिख दें तो ये पैरामीटर है, ये फंक्शन का नाम है और ये रिटर्न वैल्यू है। यस सर। सही है। अब इसमें मुझे कोई बताएगा कि ये HTTP रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? सर ये लोकल सर्वर नहीं होगा? ये बना HTTP response। मेथड नहीं है जो इंपोर्ट कर रहा है वो। यार ये जरा सर वेब पेज पर ये डिस्प्ले करवा देगा हेलो वर्ल्ड यू आर एट द पोल। सर ये लोकल होस्ट पे कोई बता सकता है यार कुछ? सर इसका मकसद ये है कि जो मैं इससे रिस्पांस लेना चाहता हूँ ना HTTP से, तो वो मुझे रिस्पांस दे। इसमें हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई ना, मुझे रिजल्ट बताए कि भाई मेरे पास रिस्पांस आ रहा है वहां से सर्वर से कि नहीं। सर एक तरह से ये गेट का फंक्शन है, मतलब ये गेट की तरह काम करता है कि जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उस पर ये फैच करके लाए डेटा। हाँ, मतलब हमें टेक्निकली तौर पे ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने एक पैरामीटर दिया हुआ है जो रिटर्न कर देगा। यदि हम जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहे बल्कि एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। ये पॉसिबल है ना? नहीं है? मिसाल के तौर पर सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई, रुकिए। पता नहीं क्या हुआ ये। ये कोई मुश्किल चीज तो है नहीं ना मेरे पास। मैं कह रहा था कि मिसाल के तौर पर मुझे एक फंक्शन मैंने बनाया है तो उसके अंदर आखिरी में रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकता हूँ ना। ये कोई गलत बात तो नहीं है? ये गलत बात है? नो सर, लिख सकता है। नहीं है ना? अब मुझे एक वैल्यू रिटर्न करनी है, मिसाल के तौर पर मुझे रिटर्न करना है 10, तो ये वाली स्टेटमेंट वैलिड है? ये वाली स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन वैलिड है इनवैलिड है? सर डायरेक्ट नहीं होगा, जब जो इनपुट होगा उसके फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे ये मत बताओ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, मुझे बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है। और अगर मैं तो ऐसा लिख दूं पूरा होगा तो यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा 10। मेरा ख्याल है ये भी सर इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट ये भी वैलिड है। अब मुझे बताओ इसमें कोई चीज गलत है? अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू को पहले एक फंक्शन से गुजार रहा हूँ और जो फंक्शन से मुझे आउटपुट मिलेगा वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ये वाली बात समझ में आ रही है ना आपको? यस सर। आपको फिर ये वाली बात भी समझ, इसमें भी यही हो रहा है। HTTP रिस्पॉन्स एक फंक्शन है, आप उसके अंदर एक वैल्यू डालते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आप रिटर्न करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है कि यार HTTP रिस्पॉन्स का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, तो आप इसको पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करा के देख लें, फिर रिटर्न करा दें। ये भी तो हो सकता है ना?
मतलब जैसे मैं यहाँ पर मुझे शक है कि यार str होगा नहीं, हो तो मैं ये करूंगा, मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू str10, फिर मैं लिखूंगा प्रिंट x, फिर मैं रिटर्न करा दूंगा रिटर्न x। तो आप अगर आप चाहें तो इस फंक्शन में जाकर चेंज कर दें, क्योंकि है तो ये टेक्निकली फंक्शन ना। यहां तक कोई बात समझ में आई, नहीं आई तो पूछ लो। सर आगे समझ में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई मैं आपको सबसे मुश्किल तरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मगर डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको गो थ्रू। हाँ, हम डिजेंगो में स्क्रिप्ट्स भी अपलोड करवा सकते हैं ना? अभी हम देखेंगे क्या करा सकते हैं क्या नहीं करा सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 और लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है। डिजेंगो कॉन्ट्रिप से मैंने एडमिन डिजेंगो, अब मुझे नहीं पता कॉन्ट्रिप क्या है, तो मैं जाकर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर लूंगा कि डिजेंगो कॉन्ट्रिप क्या होता है और डिजेंगो यूआरएल्स का मतलब क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास यूआर पैटर्न्स है, ठीक है, और ये मेरे पास एक पाथ का फंक्शन है, और ये पाथ के फंक्शन के साथ साथ मैंने ये एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये मैंने किस में दिया हुआ है, डबल कोट्स में दिया हुआ है, सही है। पाथ यूआरएल इंक्लूड करो। अब टेक्निकली तौर पर ये एक कमांड है जिसके जरिए मैं जो हूँ वो हमारी जो एप्लीकेशन है जिसका नाम पोल्स है, उसके यूआरएल्स को जो है वो मैं इंक्लूड करूंगा, और ये वाला एडमिन साइड की है, इस तरह की चीजें मैं करना शुरू कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखें तो ये एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हम 2 इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। तो टेक्निकली क्या होगा कि जब ये कमांड चलेगी तो यूआरएल पैटर्न्स के अंदर आपके पास लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपका जो पाइथन का जो कोड है वो एक तरह से यूआरएल में कन्वर्ट हो जाएगा, या एचटीएमएल का जो कोड है वो यूआरएल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फर्ज करें जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये आप जब चला के देखेंगे तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास था यूआरएल्स, ठीक है। यूआरएल्स के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, इंडेक्स का नाम दे दिया, अभी सिर्फ एक ही दी हुई है। मुझे जितने भी मेरे पास पेजेस होंगे सारों की लिस्ट में यहाँ दे दूंगा, तो मेरे पास यूआरएल बन गया। इनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के वाला मैंने बोला कि भाई मेरे पोल्स के अंदर ये सारी पोल्स की यूआरएल्स होंगी, एडमिन्स के अंदर जो है वो एडमिन्स की इंफॉर्मेशन होगी। अब इसकी इनसाइड जो है वो आप किसी किताब से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट इसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हैं। इस तरह इसको आप गो थ्रू करते रहेंगे। आपके अंदर ये बता रहा है कि ये व्यू का मतलब क्या है, देखिए आगे दिखा भी रहा है, रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, आर्गुमेंट का मतलब क्या है, की WAR जिसका मतलब क्या है, नेम का मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो है ये आपको यहाँ पर बता रहा है। तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको आप चलाना शुरू कर देंगे। इसके अंदर ये सारी चीजें बता रहे हैं कि आपकी स्टार्ट एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें आपको वो डाल देगा। क्योंकि आपने एप्लीकेशंस वगैरह बनाई हुई हैं तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप इसके आदी हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपके मॉडल्स के अंदर, ये मॉडल्स है, इसके अंदर एक है क्वेश्चन किससे इनहेरिट हो रहा है, मॉडल से। ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर Q1 में पढ़ चुके हैं। तो आपका जो मॉडल्स है वो मॉडल से इनहेरिट हो रहा है, और इसके अंदर आप क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है वो आपके पास ये है, और पब्लिश डेट जो है वो ये है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या चीज है, ये एट्रीब्यूट है, और ये क्या चीज है, ये एंटिटी है। समझ में आ रही है बात? यस सर। सही है। यानी आपके पास 2 एंटिटीज हैं, एक क्वेश्चन की एंटिटी है और एक चॉइसेस की एंटिटी है, सॉरी चॉइस की एंटिटी और क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन की एंटिटी है और एक चॉइस की एंटिटी है। क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्वेश्चन का टेक्स्ट है और पब्लिश डेट है, और चॉइस के अंदर क्वेश्चन है, चॉइस टेक्स्ट है और वोट्स है। तो ये दोनों, अब इनकी जो इस एंटिटी की जो डिटेल्स हैं उसके लिए यहाँ पर हमने मॉडल्स के अंदर एक मॉडल, एक इटसेल्फ एक क्लास है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है। इसके अंदर एक मेथड है कैरेक्टर फील्ड, जिसके अंदर हमने ये बता दिया। अब क्या होगा कि इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद ब खुद ही इसके अंदर आ गई है। इसी तरह जो है वो मॉडल्स के अंदर डेट टाइम फील्ड के अंदर ये आ गई, और ये आपके पास उसका लेबल भी आ गया। यही चीज जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर जैसे ये models.cascade है, इसके बारे में आपको डिटेल जो है वो नीचे मिल जाएगी, या इसकी
फर्दर डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। अब ये क्या करेगा कि आपके साथ खुद ब खुद जब आप इसको कहेंगे तो ये टेबल्स भी क्रिएट कर देगा। आपने अपना मॉडल बना लिया तो आपकी डेटाबेस में टेबल्स के नाम से, मतलब इसी नाम से, चॉइसेस और क्वेश्चंस के नाम से टेबल भी क्रिएट कर देगा, जो भी आप इसको डेटाबेसेस बताएंगे। और सेटिंग्स में जाकर आपने ये बता दिया कि आपकी जो साइट है, जो आप अपनी वेबसाइट या वेब सर्विस बना रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें जो हैं ये आपके पास आएंगी। मुझे अपनी वॉइस बैक आ रही है, तो मैं चाहूंगा कि यार वो म्यूट कर दें। तो आपकी ये वाली एप्लीकेशन जो है, ये आप जिस पर काम कर रहे हैं, ये वो वाली है, और बाकी जो है वो जेंगो की पहले से बनी हुई है। आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप सिर्फ ऐड कर दें। आप यानी लाइब्रेरीज पहले से बनी हुई है, आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो है वो आप इसको चलाना शुरू कर देंगे। ये इस तरह की वो चीज जनरेट कर देगा खुद ही, आपका मॉडल देखते हुए। देखें, उसने मॉडल देखते हुए आपके डेटाबेस की एसक्यूएल कमांड जो है वो खुद ब खुद बना दी। अब जो चीजें आपको नहीं पता, आप जो है वो इंफॉर्मेशन उससे हासिल कर सकते हैं। और इस तरह बहुत सारी ये आपके पास कोड है। ये कोड जो है वो आपको वियर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत काफी सिमिलर है। इसमें ये भी बताया गया है कि यार आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे। आप देखें, ये आपने ये 3 डंडे, इससे आप पहचान गए होंगे कि इसने पाइथन का कमांड लाइन कंसोल खोला हुआ है। इसने इसे इंपोर्ट कराया। इंपोर्ट कराने के बाद इसने बोला कि भाई मेरे पास क्वेश्चन जो है, जो कि क्लास है, उसके अंदर क्वेश्चन टेक्स्ट दिया, ये दिया, वो दिया, तो ये इसने क्यू डॉट सेव करेगा, तो ये वाला डेटा आपका सेव हो जाएगा। इन डेटाबेस में सेव भी हो रहा होगा। तो ये भी आपके पास जेंगो की मैंने बनाने वालों ने ये सारा काम कर दिया है। आप जो है वो यहाँ पर लाकर टेस्ट भी कर सकते हैं। आपके पास ये मॉडल्स आ गए हैं यहाँ पर। इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, वो इनको आप यहाँ पर ये सॉल्व कर रहा है। और आप जो हैं वो क्वेश्चंस, वाज पब्लिश रिसेंटली, ये सब चीजें डाल डाल के इसके अंदर आप देख रहे हैं। पूरा के पूरा ये ट्यूटोरियल जो है ये आपके सामने है। और इस तरह की ये डेमोन्स्ट्रेटिव एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने आ गई, जिसके अंदर जो है वो आपने यूजर का नाम और पासवर्ड से रजिस्टर कराया, उसके ग्रुप वगैरह ऐड करे। ये सारी कहानी जेंगो में बनी हुई है। जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जेंगो में पहले से बना हुआ है। यानी कि आपको यूजर जो है उसकी टेबल जो है वो खुद ब खुद बना देगा। आपको यूजर बनाने के लिए ना तो यूजर का कोई फॉर्म बनाना पड़ेगा, ना यूजर की कोई मॉडल बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। सब चीजें जो है ये आपके पास बनी हुई है, क्योंकि हर एप्लीकेशन में एक ही जैसी होती है। और उसके बाद सिर्फ आपको अपनी एप्लीकेशन बनानी है। तो यानी कि ये पोल जो है ये आ जाएगा कि इसके अंदर आप क्वेश्चन कैसे ऐड करेंगे, हिस्ट्री कैसे ऐड करेंगे, सेव कैसे करेंगे, ये सारी की सारी कहानी आपके पास मौजूद है। सर नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप इसको एक्सप्लोर करें। अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन ये सबसे मुश्किल तरीन तरीका है जो आप जैसे एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पाइथन और नमपाई, पैंडा, लिस्ट काफी दिनों से आती है। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आप इस ट्यूटोरियल को बड़े आराम से बना लेंगे। और इसके अंदर आप बड़े आराम से चलाकर, देखकर, और इसको अब जब आपने एक पोल की एप्लीकेशन बना ली तो आप उस पोल को जो है वो स्टूडेंट के एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है ना, एक है एंटिटी और एक है एट्रीब्यूट, और बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। सर ये जो फ्रंट एंड का पेज है ये ऑटो जनरेटेड होगा या हमें डिजाइन हाँ, ये ऑटो जनरेटेड होगा। लेकिन आप इसके अंदर अपनी थीम डाल सकते हैं। आप इसको अपना जो CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है वो अगर आप दे देंगे तो वो इस थीम को चेंज कर देगा। जैसे आपको ये पसंद नहीं है ये वाला कलर, तो आप जो है वो उसको अपनी CSS दे देंगे तो वो आपको CSS भी दे देगा। असल में ये तो बने बनाए फॉर्मेट आपके मटेरियल UI पे भी मौजूद होते हैं। हाँ, अब मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा था कि आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली है कि, और इसका मैंने हैंड्स ऑन भी आपको दे दिया, इसीलिए मैंने आपको ऐसा हैंड्स ऑन भी दिया था कि भाई देखो दुनिया के अंदर जो है ना वो इसको हम कहते हैं पैटर्न, डेवलपमेंट पैटर्न 2-3 ही है। यानी एंटिटी है और एट्रीब्यूट है।
और उसको आपने उसकी यूआई बनानी है, उसको डेटाबेस में स्टोर करना है या उसको लिस्ट की फॉर्म में दिखाना है। ये 3-4 काम है, यही रहेंगे हमेशा। अब चाहे वो एप्लीकेशन शादी की हो, चाहे वो बिल्डर की हो, चाहे वो स्टूडेंट की हो, चाहे वो शॉपिंग कार्ट हो, चाहे वो मूवी हो, चीजें सिमिलर रहेंगी। मूवीज के अंदर भी आप लिस्ट दिखा रहे होंगे, राइट और रॉन्ग? अगर मैं देखो मैं यहाँ पर देखो डायरेक्ट आपको कहाँ पे लेके ना, यूट्यूब के ऊपर। अब मैं यूट्यूब के ऊपर लेके गया, अब देखा जाए तो ये भी लिस्ट ही है जो दिखा रहा है। फर्क यह है कि हमारे जहन में ये बात बैठ गई है कि लिस्ट का मतलब होता है कि रोज वाइज। नहीं समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर, समझ में आ गई। हमने समझ रहा रोज वाइज, लेकिन लिस्ट का, लेकिन HTML अब जो HTML नई वाली आ गई है उसके अंदर रो वाइज जरूरी नहीं होता। आप जो है वो लिस्ट जो है वो इस तरह भी रख सकते हैं। इसको हम कहते हैं टाइल स्टाइल जो है वो भी आपकी लिस्ट हो सकती है। सही है। अगर मैं इसके अंदर कुछ सर्च करूंगा तो ये मुझे वो वाली स्टाइल की भी लिस्ट देगा। क्या नाम है, मतलब ये तो मेरे ऊपर है ना, मेरी अपनी थीम के ऊपर है कि मेरी लिस्ट क्या होगी। क्या होगा मिसाल के तौर पर, अब देखें, अब ये जो लिस्ट दे रहा है ये कौन सी लिस्ट है? ये वही वाली लिस्ट है, रो वाइज। बस फर्क ये है कि इसके अंदर ये वाला जो चीज है, ये जो है ये एक कॉलम है, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है। लेकिन देखा जाए तो ये लिस्ट है, इसके अंदर एक ही रो के अंदर मल्टीपल डेटा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब चीजें जो है ये आपको बनी बनाई थीम्स के अंदर मिल जाएंगी। और ये वाली चीज जो है ये जेंगो, टाइप स्क्रिप्ट और बहुत सारे रिएक्ट भी जो है ये आपको ऑटोमेटिक दे रहा होगा। अगर आपको यहाँ पर रिएक्ट याद आ रही होगी तो आपको ये भी याद आ रहा होगा कि यार जेंगो और रिएक्ट जो है वो मिलते जुलते हैं यहाँ पर। क्या ख्याल है? नहीं सही, तो प्रैक्टिस से पता चलेगा। हाँ, तो बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार यूट्यूब के ऊपर चले जाऊं मैं, अगर इसी चीज को लेके चला जाता हूं दराज के ऊपर, ठीक है, दराज पे के ऊपर मेरे पास क्या आ रही है? ये भी लिस्ट आ रही है, लिस्ट ही है ना भाई? ये साइड रन हो गई मेरी। जबरदस्त। तो ये दराज के ऊपर ये भी लिस्ट ही है असल में टेक्निकली। दैट्स इट। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर जो है ब्रेक करते हैं। अगली क्लास के अंदर फिर हम जो है वो कुछ डेवलपमेंट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे